कहानी की शुरुआत में हम वी और इसके फादर को देखते हैं। इसके फादर एक साइंटिस्ट है जो किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनका ये एक्सपेरिमेंट कई सालों से हो रहा है, लेकिन वो आज तक इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन आज के दिन इनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और वो इसे सबसे पहले अपने ऊपर ही टेस्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से इनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है और इनके होंठ तो जैसे गायब ही हो गए थे। वो अपने मुंह को खोलने के लिए बार बार चाकू से अपने ऊपर ही हमला करते हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से कि यहाँ पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों के बाद वी को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और इसका सपना है कि वो साइंटिस्ट बनकर अपने फादर के एक्सपेरिमेंट को पूरा करे। इसीलिए वो अपने आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए अपने आंटी के घर हांगकांग शिफ्ट हो गई है। इसकी आंटी की एक बेटी भी है जिसका नाम एंजेला है। ये वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये वी के साथ ही उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और इसका कोई भी दोस्त नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद हम वी को देखते हैं, जो कि साइंस लैब में अकेले ही होती है। वो अपने प्रोफेसर ली को अपने पिता की सर्च वाली किताब दिखाती है, लेकिन ये किताब चाइनीज में होती है और इन दोनों को ही चाइनीज नहीं आती। ये प्रोफेसर ली वी को कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसकी मदद से मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा सकता हूँ। उसके बाद हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जब वी घर आती है तो अंजिला अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, लेकिन वी को देखते ही उसके सारे दोस्त उठकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर वी को बहुत बुरा तो लगता है। अगले दिन वी सबको डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन वी यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह से खा रही थी और इसको देखते ही सारे लोग वहाँ से उठकर चले गए। वी सारा खाना पैक करवाती है और बाहर आकर एक भिखारी के पास आती है और उस भिखारी को खाना दे देती है। उस भिखारी की शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और वो वी का चेहरा देखकर कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर दाग है, जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में रहने वाले लोग ऐसे ही हैं। वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं करते और वो उन्हें मजबूर करती है एक बुरा विलन बनने के लिए। इसके बाद जब वी घर पर आती है तो वो देखती एंजेला अपने बॉयफ्रेंड जोसेफ के साथ कमरे में रोमांस कर रही है। वो दरवाजे की लॉक से ये सब देखने लगती है, लेकिन तभी एंजेला का कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे एंजेला को पता चल जाता है कि कोई दरवाजे पर है। और उसके बाद वो वी के पास आती है और अपना सारा गुस्सा वी पर निकालते हुए से कहती है कि अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर साइड में रहा करो, मेरे कमरे में थक झाक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब सुनकर वी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वी प्रोफेसर के साथ लैब में होती है, तभी वहाँ पर जैस्मीन नाम की एक लड़की आती है, के साथ इस एक्सपेरिमेंट पर काम करना चाहती थी। वो वी को एक किताब देती है और उस किताब पर एक फूल बना हुआ था। ये फूल देखते ही वी को कुछ याद आ जाता है और वो रात के समय चुपके से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वैसा ही फूल लगाया गया था। वो इस फूल का सैंपल लेती है और रात के वक्त ही लैब में आ जाती पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। इधर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रही है तो बाजू वाले कमरे में हम प्रोफेसर ली को देखती है, जो कि ईवा के साथ मज़े करने में बिजी थे। वी को देखती है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाती है और इसके बाद वो अपने पैर पर एक छोटा सा कट लगाती है। इसके बाद वो वहाँ पर दवा को इंजेक्ट कर देती है और रिजल्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुकी थी। यही प्रोफेसर ली वहाँ पर आते हैं। वी उन्हें अपना पैर बताते हुए अपनी रिसर्च के बारे में बता रही होती है और पोजीशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर ईवा इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद वो प्रोफेसर को धमकी देकर वहाँ को यहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन प्रोफेसर इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो एक्सपेरिमेंट वाली किताब की फ़ोटो क्लिक करते ही अपने दोस्त को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने के लिए भेज देते हैं। इधर वो ईवा वो फ़ोटो एंजेला को भी भेज देती है और एंजेला भी ये फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ईवा वी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ तो लेकर चली जाती है, लेकिन वो वी को एक सुनसान जगह पर छोड़कर अकेले ही चली जाती है। वी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और उसे पैदल चलते हुए अपने घर तक जाना पड़ता है। घर पर पहुंचकर भी एंजेला उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे तस्वीर दिखाकर इससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कि पूरी तरह से कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। इसी बीच इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वी के हाथ में एक लकड़ी आती है, उसकी मदद से वो एंजेला के ऊपर हमला करती है और इसी तरह एंजेला की यहाँ पर मौत हो जाती है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो एंजेला की बॉडी को ले जाकर बाथटब में रख देती है और उसके बाद एंजेला के चेहरे का मांस भी
काट लेती है और इसके बाद वो एंजेला के चेहरे को अपने ऊपर चिपका लेती है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था सिर्फ और सिर्फ उसी दवाई की वजह से जिसे उसने अभी अभी लैब में बनाया था। सुबह एंजेला की मॉम भी घर पर आ जाती है, लेकिन वी ने एंजेला का चेहरा पहना हुआ था, इसीलिए उसकी मॉम भी उसे नहीं पहचानती। और जब वी कॉलेज में जाती है तो बहुत खुश हो जाती है कि सभी लोग उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कर रहे थे। जो लोग वी से दूर भागते थे, आज वो एंजेला के पास बैठकर आकर बातें कर रहे थे। वी को एंजेला के चेहरे में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय फील हो रहा था। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तैयार होकर इंजॉय करने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब ये लोग रोमांस कर रहे थे तभी अचानक से एंजेला का चेहरा निकल कर इसके के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर जोसेफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। चाय सामने आने पर वी उसे भी खाई में ढकेल देती है, जिसकी वजह से जोसेफ की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। इन सब के बाद भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपने घर पे वापस आकर अपने पिता की रिसर्च वाली किताब को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो किताब तो उसने प्रोफेसर ली को दे रखी है। इधर हम प्रोफेसर ली को देखते हैं जिनके दोस्त ने उन्हें वो किताब इंग्लिश में ट्रांसफ़र करा के दे दिया था और उन्हें भी उस फूल के बारे में पता चल गया था। इधर वी एंजेला का चेहरा बनकर वी और ईवा को अपने घर पर लेकर आती है और वो ईवा को मारकर उसका भी चेहरा पहन लेती है। एक दिन जब ईवा यानी कि वी कॉलेज जाती है तो जैस्मीन उससे एंजेला के बारे में पूछती है, जिससे वो कहती है कि वो काफ़ी दिनों से उसका भी फ़ोन नहीं उठा रही और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इधर प्रोफेसर ली उस दवाई को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पार्टी करने के लिए ईवा को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है और वी उनके घर पर पहुंच जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो उस दवाई को वहां से चुरा लेती है और उस किताब को भी वहां से चुरा लेती है और फिर अपनी तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाती है। जाने के बाद प्रोफेसर को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो चेक करती है तो वहाँ पर दवाई और वो किताब दोनों भी मौजूद नहीं होती, लेकिन तभी उसके घर पर जैस्मीन आ जाती है और वो उससे एंजेला के बारे में पूछती। तभी वी उससे कहती है कि वो फ्रिज में है और जैस्मीन को लगता है कि वी मजाक कर रही है, लेकिन जब वो फ्रिज खोल कर देखती है तो अंदर का मंजर देखकर वो भी बुरी तरह से डर जाती है और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर वी उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है और इसे भी जान से मार देती है। इधर प्रोफेसर ली भी अपनी दवा को लेने के लिए ईवा के घर पर आ जाता है और वो वी से अपनी दवाई वापस मांगता है। तभी वी उससे कहती है कि तुम्हारी दवाई फ्रिज में मौजूद है, खुद ही जाकर ले लो। और जैसे ही प्रोफेसर फ्रिज खोलता है तो अंदर का मंजर देखकर वो भी का बुरी तरह से डर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वी उसके ऊपर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त के बाद जब उसे होश आता है तब उसे मालूम होता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी। वो अपनी जगह से 1 फुट भी हिल नहीं पा रहा। ईवा ने उसके अंदर एक ऐसी दवाई इंजेक्ट कर दी जिसकी वजह से ये हो रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस वाली औरत घर पर आ जाती है और वो घर का मंजर देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वो घबराहट के मारे पुलिस को फ़ोन करके बुला देती है। और तभी पुलिस वी के घर पर पहुंच जाती है। ये देखकर वी अपने बैग में दवाई को रखती है और स्टेशन की तरफ भागने लगती है। स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसी भिखारी से होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो इस भिखारी के चादर में छुप जाती है। लेकिन होता ये है कि उसके बैग से उसकी दवाई निकल कर नीचे गिर जाती है। उसकी दवाई के गिरने की वजह से वो दवाई अपना असर दिखाती है और यहाँ पर ये होता है कि ईवा, वी और उस भिखारी का चेहरा एक दूसरे से मिल जाता है और इतना दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।